हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फेस बोरिक और इम्प्लांट ऑक्लूजन के बारे में, फुल माउथ इम्प्लांट के केसेस में। आज मैं बात करने वाला हूँ मिसहैप्स जो हम ट्राई इन में होते हैं, जब लैब से मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लैब कहीं ना कहीं वो मैसअप कर देती है। वो मिसकम्युनिकेशन लैब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्लिनिशियन से देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे, और अगर कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे वीडियो के बाद पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अब दिखाना चाहूँगा एक केस जहाँ पे, अब दिस वाज अ केस दैट वी डिड लास्ट वीक। अब इसमें जब हमें लैब से मिला तो अब इसमें आप क्या क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्रॉपर टूथ सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा वैक्स दिख रही है, गमी स्माइल दिख रही है और पेशेंट एकदम नानी लग रही है। अब उसके बाद देख सकते हैं जो थिकनेस है बेस प्लेट की वो बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से ये देख रहे हैं सामने से फोल्ड बिटवीन द अपर लिप एंड द नोज, ये जो आपको दिख रहा है। अब जो थर्ड पॉइंट नोटिस करने के लिए है वो कि इसका जो इंक्रीज जो वर्टिकल जॉ रिलेशन है वो बढ़ गया है। उससे क्या होता है, जब पेशेंट दांत बंद कर रही है ना तो वो क्लिकिंग साउंड आ रहा है, स्ट्रेनिंग भी पड़ रहा है वाइल क्लोजर, तो वो बड़ा डिस्कम्फर्टेड है पेशेंट के लिए। अब इम्प्रॉपर टूथ अरेंजमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि आप लैब में देते हैं और लैब एक टीथ अरेंजमेंट करके देती है जो बहुत ही वाहियात होता है। अब देख सकते हैं ऑक्लूजल स्कीम सही नहीं है, लैटरल्स सबलाइम होने चाहिए और जो कैनाइन्स है वो सेंट्रल एक्सिस इनकरेक्ट है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वाइकल बल्क है ना वो बहुत ज़्यादा है, बगल कॉरिडोर में बहुत इंक्रोचमेंट है। अब प्रोटोटाइप जब हमने लिया था पेशेंट का तो फिर हम चाहते थे एक नया प्रोटोटाइप मिले। अब उसके बाद ये प्रोटोटाइप मिला नेक्स्ट स्टेप के बाद, तो अब मैं बहुत हैरान हो गया, इतना अनएस्थेटिक लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अनइवन था, बहुत शार्प मार्जिन्स थे, मिड लाइन देखिए बहुत ही मेसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज जो लैब था उसने कोइंसाइड नहीं किया था बाइट के साथ जो हमने भेजा था उसको, उसके कारण मिड लाइन चेंज हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्लूजन स्कीम तो चेंज हो ही गई थी, जो ओवर जेट और ओवर बाइट था वो भी कम हो गया था बिकॉज इंक्रीज कर दिया था वर्टिकल जॉ रिलेशन। तो जो हमने भेजा था लैब को और जो लैब ने प्रोटोटाइप बनाया बहुत ही अलग था। देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्लूजन है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली लैब से कम्युनिकेट, फिर उसके बाद हमने दोबारा से करेक्ट किया, बाइट ली और फिर उसके बाद हमने लैब में भेजा फॉर अ मेटल फ्रेमवर्क। और अब आप हैरान हो जाएंगे, मेटल फ्रेमवर्क देख के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोटोटाइप हमने फिर मंगाया, फिर हमने चेंज किया। अब देख सकते हैं अगेन चेंज इन द मिड लाइन, लोअर्स नॉट कोइंसाइडिंग विद द अपर, देख सकते हैं गैप है, सेंट्रिक बाइट चेंज हो गई और डिविएटेड माउथ क्लोजर हो गया, जो सेंट्रिक ऑक्लूजन में बहुत चेंजेस ले आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेटल फ्रेमवर्क आया जो हमेशा लैब से मिलता है ना आपको। सबसे बड़ी बात है यहाँ देखो, ये जो कनेक्शन है ना मल्टी यूनिट के साथ, ये तो फिट नहीं है, इतना एक्टिव फ्रेमवर्क था और ऑक्लूजन बहुत ही वाहियात था, यहाँ पे काफ़ी गैप है। तो इंटरफेरेंस काफ़ी अजीब लगता है जब फिनिशिंग नहीं है प्रॉपर्ली। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क था फिर हमने दोबारा से रिपीट किया एंड बहुत मेहनत करने के बाद हमने दोबारा से ये बाइट भेजी। जब ये बाइट भेजी उसके बाद फिर टीथ अरेंजमेंट में हमने खुद किया, एक नई बाइट के साथ खुद माउंट किया इसको। वो ज़रूरी होता है, हर स्टेप में आपको खुद माउंट करना पड़ता है और खुद टूथ सेटिंग करनी पड़ती है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ क्लिनिशियंस को। अब देखिए यहाँ पे जब हमने टूथ अरेंजमेंट किया, हमने चेयर साइड बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी इस केस में। अब इसमें देख सकते हैं कि स्टिल काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं बेस प्लेट के मार्जिन बहुत शार्प थे, गैप था मल्टी यूनिट और बेस प्लेट के बीच में, और जो एंटीरियर दांत थे वो उसके जो साइज था, शेप बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ था। बट फिर भी फिर हमने दोबारा से फिर हमने सोचा कि अब नई लैब से काम कराते हैं। फिर हमने नया जो बाइट था इसी को जब हमने मॉडिफाई किया, फिर हमने नया प्रोटोटाइप बनाया जहाँ पे हमें लगा कि अब हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हमें ऑक्लूजन सही मिला, मिड लाइन अच्छी थी, फिनिशिंग थी, और जो हम बाइट चाह रहे थे वही हमें बाइट मिली। बहुत बिकॉज फ्रीवे स्पेस का बहुत इशू था, चाहे वो सेंट्रिक रिलेशन पे हो चाहे वो सेंट्रिक ऑक्लूजन पे हो। तो कहीं ना कहीं जब हमें ये स्टेप मिला तो अब ये आप फोटोग्राफ देखिए कितना फ़र्क है इसमें। अब यहाँ पे देखिए एक नया प्रोटोटाइप जिसमें आपको एक करेक्ट ओरिएंटेशन मिल रहा है, अच्छी वर्टिकल रिलेशन यहाँ देख सकते हैं और अच्छा सेंट्रिक रिलेशन, क्योंकि उसके कारण ही आपको अच्छा एस्थेटिक्स मिलेगा, अच्छी स्पीच आएगी पेशेंट की, डिस्कम्फर्टिंग नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फ्रीवे स्पेस है वो आएगा। स्माइल लाइन, मिड लाइन और कैनाइन पोजीशंस सही मायने में फर्क लगेगा।
अब जब ये पेशेंट को दिखाया तो पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी, उसने कहा हाँ, तो हमने उसके बाद केस प्रोसीड किया और हमें एक नया मोटिवेशन मिला जब हमने ये केस प्रोसीड करने के लिए। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो आप, मुझे दोनों प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक है पुराने वाला प्रोटोटाइप और एक नया वाला प्रोटोटाइप। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे एक गुड और बैड में, जिसमें हमने एक अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने ये किया तो एक बैड ट्रायल और एक गुड ट्रायल में क्या फ़र्क है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बोला है, सेंट्रिक रिलेशन, चाहे वो मिड लाइन हो, चाहे वो ओवरजेट गड़बड़ है, वर्टिकल जॉ रिलेशन भी गड़बड़ है, विजिबिलिटी ऑफ सिलेंडर्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी थिक बेस प्लेट है, एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ है, फिनिशिंग नहीं है। और एक अच्छे प्रोटोटाइप में क्या है, एक अच्छा फिनिशिंग मिलेगा आपको, अच्छी वर्टिकल रिलेशन मिलेगा, कौन साइड करेगा मिड लाइन पे, एस्थेटिक्स मार्जिन अच्छे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपको अच्छी रेसिपी। मैंने हमेशा बोला है, अगर आपको फुल माउथ इम्प्लांट में अच्छी सक्सेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट, वो आएगा अच्छे ऑक्लूजन से, तो कोशिश ये कीजिए कि खुद माउंट कीजिए, खुद आर्टिकुलेशन के साथ खुद टीथ सेटिंग कीजिए। मेहनत है, मैंने हमेशा बोला है, हमेशा केस कीजिए एक अच्छे प्रोस्टोडोंटिस्ट के साथ, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने हमेशा बोला है कि फुल माउथ इम्प्लांट ना एक सक्सेसफुल मूवी की तरह है, हर चीज़ अगर मायने में लगते ना तो सुपर हिट होगा, चाहे वो आप प्लेसमेंट से लेकर प्रोस्थेटिक ड्रिवन इम्प्लांट प्लेसमेंट है, फिर क्या फ्रेमवर्क है, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप कैसा है, फिर उसके बाद बिस्क ट्रायल कैसा है, उसके बाद फाइनल डिलीवरी कैसा है, उसके बाद कैसे लेआउट दे रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ बहुत दिल से केसेस करते हैं फुल माउथ इम्प्लांट्स के, तो मैं सिर्फ उन क्लिनिशियन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने केसेस को डॉक्यूमेंट करो। अगर लगता है ना कहीं कॉम्प्रोमाइज अगर आपको केसेस मिल रहे हैं तो अपनी लैब चेंज करो, इससे लैब वाले को भी सबक मिलेगा, कहीं ना कहीं वो भी सीखेंगे, वो भी ग्रो करेंगे और आपके केसेस भी अच्छे होंगे। आफ्टर ऑल आपके पेशेंट्स की लाइफ का सवाल है, जब पेशेंट खुश होगा ना आपको दुआएं देगा। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए और रुकना नहीं है। अगर अड़चने बीच में आ रही है ना तो उसको भी आप पार करके एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, जैसे इस केस में दिया था हमने। थैंक यू।